प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का किया उद्घाटन। 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के तीसरे दिन हरियाणा 12 स्वर्ण पदकों के साथ पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की विभिन्न प्रतियोगिताओं में सामान्य परिवारों के बच्चों ने पदक जीतकर प्रदेश का नाम किया रोशन। खिलाड़ियों ने प्रदेश की खेल नीति की सराहना की। और यमुनानगर जिले के किसान धर्मवीर काम्बोज ने बहुउद्देशीय प्रसंस्करण मशीन बनाकर ख्याति प्राप्त की। सीबीएसई की पाठ्यपुस्तक में उनकी जीवन गाथा की गई शामिल। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी की। प्रधानमंत्री ने सिक्कों की विशेष श्रृंखला को देश सेवा के लिए प्रेरित करने वाला बताया। रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया। इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत काल में प्रत्येक देशवासी से राष्ट्र के विकास में विशिष्ट योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश में सरलीकरण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षा है, क्योंकि बीते 8 वर्षों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया है। हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। अब हर महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से रुपए के पार जाना सामान्य बात हो गई है। ईपीएफओ रजिस्ट्रेशंस की संख्या में भी हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। सुधार सरलीकरण से आगे बढ़कर अब हम सुगम व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षाएं हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 सालों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में तीसरे दिन खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। अब तक हरियाणा 12 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक जीतकर पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र 10 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है और मणिपुर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में आज दिन की शुरुआत पारंपरिक खेल थांग ता, गतका और योगासन के साथ हुई और योग प्रतियोगिता में हरियाणा के पुरुषों की आर्टिस्टिक ग्रुप योगा टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। भारोत्तोलन प्रतियोगिता के 55 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की उषा ने स्वर्ण पदक जीता। कल हरियाणा के पहलवानों ने कुश्ती में 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल किए। इसके अतिरिक्त साइकिलिंग प्रतियोगिता में भी महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। प्रदेश के खेल मंत्री, युवा एवं मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए।
पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सामान्य परिवारों से संबंध रखते हैं। कुश्ती के 46 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली रोहतक की पहलवान तनु के पिता एक निजी विद्यालय में बस ड्राइवर हैं। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी तनु की प्रतिभा को पहचानते हुए उसे आगे बढ़ने में सहयोग दिया। तनु ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करना है। तनु के पिता ने बताया कि प्रदेश की अन्य महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने तनु को भी खेलों में आगे बढ़ाने का निश्चय किया। पापा का सपना था कि मैं रेसलर बनूं। पापा किसी वजह से रेसलर नहीं बन पाए तो मुझे कुश्ती में डाला है कि अब मेरी बेटी मेरा सपना पूरा करेंगी। मेरा कैडेट में गोल्ड मेडल था, जिसकी वजह से लिस्ट में नाम आया खेलो इंडिया की में, और अब मुझे यहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता है। गरीब परिवार से हैं जी। साक्षी हमारे गांव में मेडल ले आई थी। ये लड़की बोली जी ये घने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा जी अपने गांव में मेडल आया है, साक्षी ओलंपिक में मेडल ले आई है, वहाँ जा रहे हैं। तो बोले मैं भी करने लग जाए। पापा शाम को ये आए पीछे, माँ करने लग जाए। फिर संजय पहलवान ने कहा भाई लड़की आड़े बिला मारिया पहलवान कहेंगे भाई मतलब मना करेंगे। फिर मैं देख लो जी। फिर ये 2-3 लड़की जी जान लगी खाड़ा में। तो इन्हें 2-4 महीने हुए थे जब स्कूली कई सेकंड पोजीशन आई थी, तो इसलिए ये चली गई बढ़ती चली गई जी। ये इसका यो चौथा नेशनल है जी। योगासन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता गुरुग्राम निवासी जीतू के माता पिता मजदूरी का काम करते हैं। जीतू ने बताया कि विद्यालय स्तर पर लगने वाले खेल शिविर में उन्हें खेलों के गुर सीखने को मिले, जिसके चलते उन्हें आज ये मुकाम हासिल हुआ है। योगासन में ही कांस्य पदक विजेता रोहतक के दीपांशु ने बताया कि कमजोर आर्थिक परिस्थितियों में विद्यालय में मिली शिक्षा और नर्सरी में प्राप्त ज्ञान की बदौलत ही वे खेलो इंडिया में ये पदक प्राप्त कर पाए हैं। खेलो इंडिया में आर्टिस्टिक ग्रुप में गोल्ड मेडल लाया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरे पापा लेबर का काम करते हैं और मेरी मम्मी मेड का काम करती है। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और वहाँ योगशाला सेंटर है, वहाँ पे मैं योगा सीखता हूँ। तक योगा नर्सरी में प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें अरुण सर और मनोज सर मुझे प्रैक्टिस कराते हैं और उन्हीं के जरिए मैं यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा पार्टिसिपेट किया और मैंने ब्रोंज मेडल प्राप्त किया। घर में हम 5 बहन भाई और एक मम्मी मजदूरी करते हैं, उसी से घर गुजारा होता है। भारोत्तोलन प्रतियोगिता के 55 किलोग्राम भार वर्ग में उषा ने स्वर्ण पदक हासिल किया और प्रदेश सरकार की खेल नीति की सराहना की। पहले मैं गांव में करती थी, वहाँ मेरे अच्छे सर थे, वो मेरे प्रैक्टिस कराते थे और उसके बाद मैं इधर पटियाला चली गई थी, उधर कैंप में ट्रेनिंग की। उसके बाद अभी लखनऊ में ये मेरे कोच हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को और मैं आज यहाँ पे हूँ। हरियाणा की खेल नीति भारत में नहीं पूरे विश्व में ही बहुत अच्छी है और अभी ओलंपिक में जो मेडल देगा उसको गोल्ड वाले को 6 करोड़ और सिल्वर वाले को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज वाले को 2.5 करोड़ देंगे। यमुनानगर जिले के गांव दामला के किसान धर्मवीर काम्बोज के जीवन की गाथा सीबीएसई की पाठ्यपुस्तक में एक रिक्शा चालक से एक कामयाब उद्यमी के रूप में शामिल की गई है, जो जिले के लिए गर्व की बात है। धर्मवीर प्रदेश के विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों के स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को नवाचार के लिए प्रेरित करते हैं। धर्मवीर काम्बोज ने एक बहुउद्देशीय प्रसंस्करण मशीन बनाई है, जिसमें रस निकालने, काटने, पीसने इत्यादि तकनीकें शामिल हैं। ये मशीन विश्व के कई देशों में खरीदी जा चुकी है और इस मशीन के अतिरिक्त धर्मवीर ने कई और मशीनें निर्मित की है, जो देश और विदेशों में खरीदी जा रही हैं। टीचर जो है बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे भी जानेंगे इनोवेशन कैसे होता है और मैं जो जो काम करता हूँ उसके बारे में कैसे मैंने अपने आप को बहुत छोटे लेवल से लेकर के अब मैं वर्ल्ड में अपने कारोबार को कर रहा हूँ, जिससे हमारे देश के किसानों को भी फायदा हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे स्कूलों में अब मेरे बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि धर्मवीर काम्बोज की जीवन गाथा निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। साधारण व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे काम उन्होंने किए। खेती के मामले में बहुत उनको पहले भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं, राष्ट्रपति भवन में भी वो रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने स्पेशल उनको राष्ट्रपति भवन में रखा कई बार।
बहुत अच्छे काम है उनके, जैसे जूस निकालने का उन्होंने एक मशीन लगाई थी, उसमें एक ही टाइम में बहुत सी चीज़ों के जूस निकाले जा सकते थे। ऐसे लोगों के बारे में निश्चित तौर से सिलेबस में होगा, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। धर्मवीर काम्बोज के जीवन की गाथा सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर उनके परिजनों ने कहा कि धर्मवीर संघर्षशील व्यक्ति हैं और हमें उन पर गर्व है। I am very happy that Dharamveer ji has been given the honor of having his life story and wonderful work being presented in all the school books being used by students across Haryana. So I congratulate him and I congratulate the Haryana government for highlighting his wonderful work, one of the greatest sons of Haryana. हमें बहुत खुशी है इस बात की कि कैसे एक भारत सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने एक छोटे ग्रामीण क्षेत्र के गांव के एक किसान को एक जो कि रिक्शा चलाता था उसकी कैसी स्टोरी जर्नी, उसने कितना संघर्ष किया है और उसके बारे में इस किताब में प्रकाशित हुआ है। प्रदेश में होने वाले नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव के अध्यक्ष और पार्षदों के लिए आए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। नामांकन पत्रों की जांच के बाद कल 7 जून को 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। कल 3 बजे के बाद सही पाए गए नामांकन पत्रों के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नगर परिषद फतेहाबाद में चुनाव पर्यवेक्षक राज नारायण कौशिक ने नामांकन पत्रों की जांच कार्यवाही का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि नगर निकाय चुनावों के लिए 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले मतदान का समय शाम 5 बजे तक होता था, लेकिन इस बार गर्मी के मौसम को देखते हुए इसे 1 घंटा और बढ़ाया गया है और यदि आवश्यक हुआ तो पुनः मतदान 21 जून को करवाया जा सकता है। 22 जून को मतों की गिनती के बाद उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी प्रत्याशियों के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा तय आदर्श आचार संहिता की पालना करना अनिवार्य है। स्वास्थ्य कर्मचारी हर घर दस्तक अभियान 2.0 के तहत यमुनानगर के विभिन्न शहरी व ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर टीकाकरण कर रहे हैं। लोगों ने भी सरकार की इस योजना का जोरदार स्वागत किया है। विभिन्न इलाकों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना रोकथाम के लिए टीकाकरण करने लोगों के घर जा रहे हैं। कोरोना रोकथाम के लिए लगवाए गए टीके का विवरण लेकर ही स्वास्थ्य कर्मचारी अगली खुराक लगा रहे हैं। जिनकी बूस्टर डोज लंबित है उन्हें बूस्टर डोज लगाई जा रही है। जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय विवेक शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार का हर घर दस्तक अभियान 2.0 1 जून से शुरू हुआ है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर टीकाकरण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी इस मुहिम में बड़े उत्साह से जुटे हुए हैं। इसके तहत हम घर घर जाके जो लाभार्थी हैं उनको टीका लगा रहे हैं और इसका जो जितने भी लोग हैं वो इसका बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं और वो राज्य सरकार, भारत सरकार और हमारे जिला प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, थैंकफुल हैं इसके लिए। तो हमारी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लाभार्थी इस टीकाकरण मुहिम से वंचित ना रहे और सभी के सभी इम्यून रहें इस खतरनाक कोविड बीमारी के प्रति। आज आज़ाद नगर में घर घर जाके टीकाकरण किया है और लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ जो है टीके लगवाए हैं। अब लोग खुद ही अपनी मर्जी से टीका लगवाने आ रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं। वो आज हमने आज़ाद नगर गली नंबर 5 में शुरू किया है घर घर दस्तक का, जिसमें वैक्सीनेशन की गई है कोरोना की। उसमें लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है और बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठाया। टीका लगवाने वाले लोग केंद्र सरकार का हर घर दस्तक अभियान 2.0 शुरू करने के लिए जोरदार स्वागत कर रहे हैं। टीका लगा के, कोरोना का टीका लगा के गए हैं। मैं हरियाणा सरकार का, केंद्र सरकार का शुक्रिया करती हूँ। हमारे घर आज हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आए थे, उन्होंने हमें कोरोना का इंजेक्शन लगाया है। अब हमें हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी जाने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेरे घर आकर वैक्सीन लगाई है। आज हेल्थ डिपार्टमेंट के मेरे घर आए थे और मुझे कोरोना का टीका लगा गए हैं और मुझे अब हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ।
भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 194 करोड़ 12 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 4000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और 2500 से ज़्यादा रोगी स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.73% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 35 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,92,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 890 मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का किया उद्घाटन। 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के तीसरे दिन हरियाणा 12 स्वर्ण पदकों के साथ पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की विभिन्न प्रतियोगिताओं में सामान्य परिवारों के बच्चों ने पदक जीतकर प्रदेश का नाम किया रोशन। खिलाड़ियों ने प्रदेश की खेल नीति की सराहना की। और यमुनानगर जिले के किसान धर्मवीर काम्बोज ने बहुउद्देशीय प्रसंस्करण मशीन बनाकर ख्याति प्राप्त की। सीबीएसई की पाठ्यपुस्तक में उनकी जीवन गाथा की गई शामिल। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।